नमस्कार। मैं निरोज यादव संत रामकृष्ण कन्या महाविद्यालय आगरा की ओर से ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज के वीडियो की शुरुआत मैं एक कोटेशन के साथ करूँगी जो कि भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखा हुआ है कि निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल, बिनु निज भाषा ज्ञान के मिटत न हिय को सूल। जी हाँ, हमारी उन्नति तभी संभव है जब हमें अपनी भाषा का ज्ञान होगा। तो मेरा ये वीडियो इसी पर आधारित है क्योंकि बहुत से स्टूडेंट की डिमांड थी कि मैम कुछ कंपटीशन से संबंधित मैटर भी हमें प्रोवाइड कराया जाए, तो ये वीडियो उनके लिए बहुत लाभदायक होगा। तो शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक की। स्टार्टिंग करते हैं हिंदी के बेसिक की। सबसे पहले हम देखते हैं कि वर्णमाला। वर्णमाला क्या होती है कि भाषा की सबसे जो छोटी इकाई ध्वनि होती है और इस ध्वनि को ही हम वर्ण कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को ही वर्णमाला कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की जो संख्या है वह 52 होती है। हिंदी वर्णमाला को 2 भागों में विभाजित किया गया है, स्वर और व्यंजन। जो वर्ण स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं वे स्वर कहलाते हैं, जबकि व्यंजनों को बोलने में स्वरों की सहायता ली जाती है। अब देखते हैं हम स्वरों के प्रकार। मुख्यतः स्वर 3 प्रकार के होते हैं, मूल स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में बहुत कम समय लगता है वह मूल स्वर कहलाते हैं। इन्हें ह्रस्व स्वर या लघु स्वर भी कहते हैं, जैसे अ, ई, उ और ऋषि। जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व से ज़्यादा समय लगता है उसे दीर्घ स्वर कहते हैं, जैसे आ, ई, उ, ए, औ। इनमें 2 मात्राओं का प्रयोग किया जाता है। प्लुत स्वर वो होते हैं जिनमें सबसे अधिक समय लगता है। एग्जाम्पल के लिए देखते हैं, जैसे ओम। अगर हम डायरेक्ट ओम बोलेंगे तो ऐसे लग रहा है कि 2 मात्राओं का प्रयोग किया गया है, लेकिन जब हम अधिक प्रेशर के साथ इसको बोलेंगे ओम, तो इसमें ज़्यादा समय लगा हुआ है, इसलिए इसमें 3 मात्राओं का प्रयोग किया जाता है। इसे हम प्लुत स्वर कहते हैं। स्वरों की संख्या 11 होती है और 2 अयोगवाह स्वर होते हैं। कुल मिलाकर 13 स्वर होते हैं। अ, आ, ई, उ, ऋषि, ए, ऐ, ओ, औ व अंग है। अंग और घ के लिए ये जो साइन आपको दिख रहा है बिंदु, वह अनुस्वार के लिए प्रयोग होता है, जबकि घ के लिए विसर्ग का प्रयोग किया जाता है। अब हम देखते हैं स्वरों का निर्माण। संयुक्त स्वर हैं, उनका निर्माण कैसे हुआ है, क्योंकि स्वर्गों का जो वर्गीकरण है वो हम पहले ही देख चुके हैं। तो जो स्वर है छोटी ए, जो छोटी ए है वो 2 स्वरों के मेल से बनी हुई है। छोटा अ और छोटी ई दोनों को मिला के छोटी ए का निर्माण हुआ है। अ और ए का दोनों को मिला के बड़ी ए का निर्माण हुआ है। अ प्लस उ को मिलाकर ओ का निर्माण हुआ है। अ प्लस ओ को मिलाकर औ का निर्माण हुआ है। अब हम देखते हैं कि इन स्वरों को जो उच्चारण स्थान है वो कहाँ है। कंठ्य स्वर वो होते हैं जो कंठ द्वारा बोले जाते हैं, जैसे अ और आ। अगर हम अ और आ को बोलेंगे तो इनकी जो ध्वनि है वो हमारे कंठ से निकलती है। तालव्य स्वर वह होते हैं जो हमारे तालु द्वारा बोले जाते हैं। छोटी ई और बड़ी ई हमारे तालु द्वारा बोली जाती है। ओष्ठ स्वर यानी होठों द्वारा जो स्वर बोले जाते हैं वो होते हैं छोटा ऊ और बड़ा ऊ। मूर्धन्य स्वर वो होते हैं जिनको बोलने के लिए हमें अपनी जीभ को थोड़ा फोल्ड करना पड़ता है, तो इसके लिए ऋषि जो शब्द है वो मूर्धन्य स्वर है। कंठ तालव्य स्वर यानी कंठ और तालु दोनों को मिलाकर दोनों का जगह का जो प्रयोग किया जाता है, छोटी ए और बड़ी ए दोनों स्वर कंठ और तालु से बोले जाते हैं। कंठ ओष्ठ स्वर से जो बोलने वाले स्वर हैं वो ओ और औ हैं।
अब कुछ स्वर हैं जो जीभ के आधार पर भी बोले जाते हैं, जैसे अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। अग्र स्वर वो होते हैं जो हमारी जीभ आगे के पार्ट से बोलती है, जैसे छोटी ई, बड़ी ई, छोटी ए और बड़ी ए। ये इसको बोलने के लिए हमारी अग्र जीभ का यूज किया जाता है। मध्य स्वर बोलने के लिए, जैसे अ, इसको बोलने के लिए हमें हमारी जो जिह्वा का मध्यम पार्ट है उसका प्रयोग किया जाता है। पश्च स्वर के लिए अ, उ, ओ, औ के लिए पश्च स्वर का प्रयोग किया जाता है, यानी कि हमारी जिह्वा का जो पीछे वाला भाग है उसका प्रयोग किया जाता है। आज के वीडियो में इतना ही। आगे बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, तो तब तक इंतज़ार करिए। धन्यवाद।